अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर हमना। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स, एक्सरसाइज नंबर 1 ओके क्लास, कल हमने एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, इफ सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई एंड सेट बी इज बी डी एंड ई देन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। कह रहे हैं एक सेट ए है और सेट बी ये है, तो बी वाला सेट ए का सबसेट है। सेट बी का सेट ए होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में हों। अब हम चेक करते हैं सेट बी का। फर्स्टली बी यहाँ पर प्रेजेंट है, सेट बी का डी यहाँ पर प्रेजेंट है, सेट बी का ई यहाँ पर प्रेजेंट है, तो बी सेट ए का क्या है, सबसेट है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी ठीक होती, और अगर यहाँ पर लिखा होता बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए तो तब भी ठीक होता। सही है, बी ए का सबसेट है और बी ए का प्रॉपर सबसेट है। फर्दर उसकी टाइप, क्योंकि ए में इन एलिमेंट्स के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर कैन बी नो 1-to-1 correspondence इन सेट ए एंड सेट बी। 1-to-1 correspondence के लिए हमारे पास क्या था, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के लिए सेकंड सेट में उसका पेयर मौजूद हो, और सेकंड सेट के भी हर एलिमेंट के लिए फर्स्ट सेट में उसका पेयर मौजूद हो। तो फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और सेकंड में 1 2 3। ए के तमाम एलिमेंट्स के लिए बी में पेयर मौजूद है ना, तो 1-to-1 correspondence यहाँ पर पॉसिबल है, और इन्होंने क्या बोला हुआ है, पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, सेट ए इक्वल टू जापान चाइना साउथ कोरिया एंड सेट बी इज़ मार्स अर्थ जुपिटर एंड यूरेनस आर इक्विलेंट सेट। कह रहे हैं कि ये दोनों सेट्स इक्विलेंट हैं। इक्विलेंट होने के लिए क्या था, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। सेम एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, द पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। ट्रू, पावर सेट हमारे पास क्या था, वो वाला सेट जो तमाम सेट्स को अपने अंदर, सबसेट पॉसिबल सबसेट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेता है किसी सेट के। ठीक है, वो वाला सेट जो तमाम पॉसिबल सबसेट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेता है किसी सेट के, वो उसका पावर सेट होता है। तो उसमें नल सेट भी आता है। ट्रू। नेक्स्ट क्या है, P इक्वल टू दिस 1 2 अप टू 10 इज रिटन एज 1 2 3 4 अप टू 10 इन सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहे हैं कि ये वाले सेट को हम सेट बिल्डर में इस तरह से लिखेंगे। फॉल, सेट बिल्डर में हम रूल के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, जैसे हमने पीछे किया था एक्स सच दैट एक्स, उस तरह से लिखते हैं। तो ये तो टेबुलर में ही लिखा हुआ है, ये भी टेबुलर में लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, अ सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट। ट्रू, सेट ऑफ, हम चिल्ड्रंस को काउंट कर सकते हैं ना, चिल्ड्रन को काउंट कर सकते हैं, हमारे स्कूल में कितने चिल्ड्रन हैं, तो वो फाइनाइट है, काउंटेबल है। नेक्स्ट क्या है, अ सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। फॉल्स, ब्यूटीफुलनेस वेल डिफाइंड नहीं होता, कितना ब्यूटीफुल, हम इस तरह से तो नहीं बोलते ये 2.5 ब्यूटीफुल है, ये 5 ब्यूटीफुल है, ये 1 ब्यूटीफुल है, वो तो वेल डिफाइंड नहीं होता। हो सकता है मेरे लिए वो ब्यूटीफुल हो, आपके लिए ब्यूटीफुल ना हो, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ गई, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, द सिंबल दिस डिनोट्स अ सबसेट। फॉल्स, ये सिंबल हमारे पास बिलोंग्स टू का होता है या इज़ अ मेंबर ऑफ का होता है। ठीक है, सबसेट का सिंबल ये नहीं होता। सेट बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। सेट बी सेट ए का सुपर सेट होगा इफ़ सेट बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ट्रू, सेट बी सेट ए का सुपर सेट कब होगा, जब सेट बी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेगा। ठीक है, द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट दिस इज 30। इसकी कार्डिनैलिटी 30 है। कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। कार्डिनैलिटी क्या होगी, 5। इधर लिखा क्या हुआ है, 30। स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, इफ़ टी इक्वल टू ए बी सी देन
एक सेट टी दे दिया हुआ है, फर्दर ये कंडीशंस बता दी हुई हैं, हमने इन सब कंडीशंस को चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट वन क्या है, ए बिलोंग्स टू टी, ए टी का मेंबर है, ए टी में मौजूद है, उसका मेंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ टी, फॉल्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला सिंबल जो सा होता है ना बिलोंग्स टू का, ये हम एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और हम ये वाला सिंबल सबसेट्स के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला सबसेट के लिए और ये प्रॉपर सबसेट के लिए, ठीक है। ये वाले सिंबल हम एलिमेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास एलिमेंट लिखा हुआ है, अगर ये ए ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होता तो तब ये सेट बन जाता, अभी ये ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं है, इट्स मीन ये एलिमेंट लिखा हुआ है। ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ टी, नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, बी इज़ अ सुपरसेट ऑफ टी, फॉल्स। बी इज़ अ सबसेट ऑफ टी, फॉल्स, क्योंकि ये बी तो एलिमेंट है टी का, उसका सबसेट तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, ट्रू। अब यहाँ पर देखें ए ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, तो ये हमारे पास सेट बन गया है, और ए टी का सबसेट तो है क्योंकि ये इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, और ये किस तरह का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि टी में इसके अलावा ए के अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है, ए एंड बी, सेट ए एंड बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, ए बी एंड सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, फॉल्स। यहाँ पर ये हमारे पास फॉल्स क्यों आया, ये लिखा हुआ है सेट ए बी एंड सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। अब सेट ए इसका सबसेट तो है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर सबसेट, इस सिंबल के नीचे इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि सुपर सेट में सबसेट के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मौजूद हों। ये वाला सेट टी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब टी में इन एलिमेंट्स के अलावा भी और एलिमेंट्स हों, जबकि टी में ए बी सी के अलावा तो और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं है, सो ये वाला सेट इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, फॉल्स। वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा, ये प्रॉपर सबसेट के सिंबल के ऊपर ये लाइन है, ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, डज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। ये वाला सेट एम्प्टी सेट टी का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि टी में इसके अलावा इसके और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, ए बिलोंग्स टू दिस, ट्रू, ए इसका मेंबर है। सेट बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, ट्रू, इस सेट में बी के अलावा भी और एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्या है, सी डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, फॉल्स, सी तो इससे बिलोंग कर रहा है। सेट ए बी सी इक्वल्स टू ए बी, फॉल्स, इक्वलिटी आ गई है, इक्वलिटी आ गई इट्स मीन दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइड्स तो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सेट 3 5 एंड 7 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट के लिए जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि वो सबसेट के तमाम एलिमेंट्स सुपरसेट में हों और सुपरसेट में सबसेट के अलावा भी एलिमेंट्स हों, सबसेट के एलिमेंट्स के अलावा भी एलिमेंट्स हो। अब फर्स्टली हम देखते हैं, यहाँ पर 3 है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर है, इधर 7 है, यहाँ पर सुपरसेट में तो 7 है ही नहीं, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, सेट 1 2 इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, 1 2 बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ट्रू होगी, यहाँ पर डज नॉट प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है, ओके। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस हम साथ साथ डिस्कस करते रहे हैं, आप इन तमाम डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे। फाइनाइट सेट की भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, इन्फिनिट सेट को भी हमने डिस्कस कर लिया जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते, यूनिट सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता,
डिसजॉइंट सेट्स, दो या दो से ज़्यादा सेट्स जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट ओवरलैपिंग सेट्स, वो वाले सेट्स जिनमें एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट होता है। ओवरलैपिंग सेट्स, एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट, जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इक्वल सेट्स, जिसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट, वो वाला सेट जो तमाम सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेता है। सबसेट, जो कि किसी सुपर सेट में कंटेन कर जाता है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, जिसमें इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, जब सुपर सेट में हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सबसेट के अलावा। इम्प्रॉपर सबसेट, जब सुपर सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो सबसेट के एलिमेंट्स के अलावा। सुपर सेट, वो वाला सेट जो किसी सबसेट को अपने अंदर कंटेन करता है, बड़े सेट को बोलते हैं। पावर सेट, वो वाला सेट जो तमाम सबसेट्स जो किसी सेट के बन सकते हैं उनको अपने अंदर कंटेन करता है, उसको पावर सेट बोलते हैं। इन सब डेफिनेशंस को आप रिवाइज करेंगे, साथ साथ हम इनको लर्न करते रहे हैं, अब इनकी रिवीजन होगी। ये सब डेफिनेशन आपके नोट्स में मौजूद है। नाउ एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्सप्रेस सेट पी ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सेट पी है जो कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। अगर हम फर्स्ट सेट को देखें, यहाँ पर क्या लिखा है 1 2 3, ये तो इवन नंबर नहीं है। 1 और 3 तो इवन होते ही नहीं है, ये वाला सेट तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या लिखा है 1 8 10, 1 तो इवन है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है 2 4 6 8, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है 2 4 6 8 10। अब इन दोनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? उन्होंने बोला हुआ है लेस देन 10, लेस देन 10 है, इट्स मीन हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो सी वाला ऑप्शन हमारा ट्रू होगा, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन में 10 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर बोलते लेस देन इक्वल टू 10 तो तब हम ये 10 को इंक्लूड कर, ये वाली ऑप्शन डी हमारा ट्रू होता। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी सबसेट डज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैव। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट क्या है, ठीक है, और उसके पावर सेट में कितने सबसेट्स होंगे? पावर सेट क्या होता है? वो वाला सेट जिसके अंदर तमाम सबसेट्स आ जाते हैं जो किसी सेट के बन सकते हैं। अब एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट ही होगा, हर सेट अपना ही सबसेट होता है ना, ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था। तमाम सेट्स अपने सबसेट होते हैं, तो एम्प्टी सेट अपना सबसेट होगा, ठीक है। तो पावर सेट में कितने सबसेट्स आएंगे? ओनली 1। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। इनमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं? अगर इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है? दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जस्ट ऑप्शन डी में जो सेट्स हैं उनके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, ये ऊपर वाले आप सेट्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट सेट क्यू इक्वल टू फ्रूट्स विच ग्रो ऑन ट्रीज। सेट ए, सेट बी, सी एंड डी हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हम चेक करते हैं, फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। ए में क्या लिखा हुआ है, ब्रिंजल, मैंगो एंड बनाना। ब्रिंजल, मैंगो एंड बनाना सेट क्यू के सबसेट हो सकते हैं? नो, क्योंकि ब्रिंजल हमारे पास फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मैंगो, पियर एंड ऑरेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। ट्रू, ये वो वाले फ्रूट्स हैं जो कि ट्री पे ग्रो करते हैं और ये इसका सबसेट बन गया। अब इनके अलावा और भी फ्रूट्स हैं जो कि ट्री पे ग्रो करते हैं, सो बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। नेक्स्ट भी नहीं होंगे, टोमेटो है, कैप्सिकम है और यहाँ पर ग्रेप्स और वाटरमेलन, ये ट्री पे ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू आइटम्स विच कैन बी पुट इन अ ज्योमेट्री बॉक्स। एक्स वो वाला सेट है जो कि वो वाले आइटम्स हैं को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स। और हमने बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स इसके सबसेट नहीं हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप तो ज्योमेट्री बॉक्स में हम नहीं रखते, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंपास एंड रूलर। कंपास भी होता है, रूलर भी होता है, कंपास एंड डिवाइडर्स भी होते हैं, एंड टू सेट स्क्वायर, ये तमाम चीज़ें हम ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं, जस्ट हम मेजरिंग टेप नहीं रखते।
नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज़ इन्फिनिट। इसको हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिया क्योंकि उसके एलिमेंट्स को, होल नंबर्स के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, ए एंड बी, सेट ए और सेट बी गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट वन क्या है, ए इज़ इक्वल टू बी। ए इक्वल होगा बी के कब, जब दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 का सेट लिखा हुआ है और यहाँ पर तो नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है, ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। मल्टीपल ऑफ 5 भी तो इवन नंबर में आएंगे, यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट में आएंगे। नेचुरल नंबर का सेट है ना, मल्टीपल ऑफ 5 का 5 भी तो नेचुरल नंबर में आएंगे। और यहाँ पर नेचुरल नंबर में मल्टीपल ऑफ 5 के अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 4 6 7 8 9। ठीक है, तो ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर बोला हुआ है डज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, नन ऑफ द अबव इज ट्रू। तो स्टेटमेंट हमारी कौन सी ट्रू हो रही है, B1। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट वन क्या है, लिली बिलोंग्स टू पी। लिली पी से बिलोंग कर रहा है और पी में क्या है, फ्लावर्स इन दी पाउंड, वो वाले फ्लावर जो कि पाउंड में ग्रो करते हैं। ट्रू है फर्स्ट वन ही हमारे पास। लिली ट्री पे नहीं करता, फ्लावर जस्ट ग्रो ऑन अ प्लांट पे भी नहीं ग्रो करता और थॉर्न्स पे भी ग्रो नहीं करता, हमारे पास जस्ट पाउंड पे ग्रो करता है लिली। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप इसको अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 आप रिवाइज करेंगे और MCQs भी सॉल्व करने के बाद आप लर्न करेंगे। ओके, और 9 और 10 का डॉजिंग टेबल भी आप लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।